अरे बन करके बेदर्द हाथ ले कर कुमर पे मारी, ताले से बेटा हकीकत की मोटी मोटी क्या दई तलवार चलाए रई रंभाई आज महतारी, तेरो हुई ओ सत्यानाश रे झोली खाली कर जाई। भागमल कहने लगे अरे ये क्या किया मेरा बेटा, मेरे बुढ़ापे की लाठी इन कमीनों ने तोड़ दी। तोड़ी मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरे बुढ़ापे की तोड़ गई लाठी, तिलक की बात तो जब रह गई बाकी। क्या भैया मैया भैया मैया बबला आज लगा की हंसते रोए रहे हैं। ना सब रोए गए हैं, लला की हंसत में रोए रहे हैं। बेटा बेटा मेरे बछड़ा मेरे वो छोड़ गए हो बेटा। ओ बेटा ओ बेटा का बोल सुना गए, अपनी मैया को ढील बंधा गए। रोए गई बछड़ा बिन गैया, रोए गई बछड़ा बिन गैया। बेटा मेरे बछड़ा मेरे वो छोड़ दो बेटा। मेरे बुढ़ापे को छीन लो सहारा, मेरे बुढ़ापे को छीन लो सहारा। सब मुल्लन ने गजब कर डालो, लाहौर में लुटो कन्हैया, लाहौर में रोए रही मैया। बेटा बछड़ा रहा दौड़ बेटा। आज खत्म हो गया। मेरे भगवत प्रेमी और माता पिता दोनों रोते हैं। उसके बाद
और छोटे से बच्चे को ले जा करके भगवत प्रेमियों सियालकोट में उसका जो भी दाह संस्कार करना था वो कर दिया। लेकिन एक बात और हम बता दें आप लोगों को, बचपन में ही उस कोहरा भागवत ने अपने इस बेटा की शादी और कर ली थी। पहले का नियम था ना कि पहले शादियां बचपन में ही कर लेते थे माता पिता। हाँ, तो जब 5-7 साल को हतो ना तब ही शादी कर ली। कहां से? लेकिन याद रखना, शादी कर लेते लेकिन गौना बहुत दिन में होता था। हाँ, 4 साल में 5 साल में गौना होता था। तो शादी कर ली। कहां से करी थी? बट्टाला शहर से करी थी, लक्ष्मी नाम की लड़की से। लक्ष्मी के माता पिता भी बहुत बड़े सेठ थे। बट्टाला शहर से इधर कोहरा और भागमल कहने लगे हमारा बेटा मर गया, दुश्मनों ने मार दिया। अब एक काम करो, हमारी बेटी पे खबर भेजवा दो, हमारी बहू के पिता पर खबर भेजवा दो। उसी वक्त नाई बुलायो है और जवाब दिया है कि बट्टाला शहर को चले जाओ, खबर दे आओ कि बेटी देहरी पे चढ़ने से पहले ही दुश्मनों ने तेरा सुहाग खत्म कर दिया। आज नाई गया और पहुंचा है दरवाजे पर। याद रखना, बटाला शहर में वो लड़की निकल के आई। कौन हो भैया? तो जवाब दिया है सियालकोट गाम मेरो, नन्नू नाई नाम मेरो, बेटी ये लक्ष्मी किस्मत तेरी फूटी है, सर को सिंदूर मिटो चुड़िया तेरी टूट गई, भाल से तेरी आई बिंदिया भी छूटी है। क्या बेटी, कहाँ है तेरे पिता? मैं खबर देने आया हूं कि तेरे पति को सियालकोट में लाहौर के बीच में मुसलमानों ने तेरे पति को कत्ल कर दिया। नन्ही सी बुढ़िया, याद रखना, भागी है उधर। उसके पिता आ गए लक्ष्मी के, और जब उनको पता चला पूरे घर में कोहराम मचा है। अरे उम्र मेरी कैसे कटेगी बारी, अरे उम्र मेरी कैसे कटेगी बारी, नहीं उखड़े दूध देना, उम्र मेरी कैसे कटेगी बारी, नहीं होती बाई पड़ भागी, तेरी करम न
भगवत प्रेमियों, इधर वो लड़की रोती है, यहाँ तक लिखा है विद्वानों ने कि उधर तो हकीकत खत्म हो गई और इधर लड़की भी अपने शरीर को त्याग देती है। मेरे देश के अंदर ऐसी ऐसी बेटियों ने जन्म लिया है। इधर कोहरा और भागमल तो दोनों पागल है गए भैया। क्यों? जा दुनिया में पुत्र वियोग महादुखदायी, बेटे के वियोग से बड़ा कोई वियोग नहीं होता। हाँ, घर परिवार सब छोड़ दे और दोनों बेचारे पागल की तरह भटक रहे और भटकते भटकते भैया दिल्ली पहुंचे। दिल्ली का बादशाह कौन था? शाहजहां था। हाँ? दोनों बेचारे रोते घूमते रहते भूखे प्यासे। क्यों? क्यों? बेटा बेटा निकपोल सुना दे, अपनी मैया को धीरज बता। बेटा बेटा निकपोल सुना ले, अपनी मैया को धीरज बता। कौन पर वज्र भीषण पड़ा है, कौन पर वज्र भीषण पड़ा है, किसका यो प्यारा बेटा पड़ा है। कौन पर वज्र भीषण पड़ा है, किसका यो प्यारा बेटा पड़ा है। रात भर का है, ओ हो, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दोनों भटकते फिरते हैं और भटकते भटकते क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों जाकर लाल किले के पीछे सो गए। रात का समय है, शाहजहां अपने महल में सो रहा है तो उसको सपना हुआ कि एक नन्हे मुन्ने से बच्चे ने आकर के बाण छोड़ा है, उससे मेरा मुकुट नीचे गिर गया है और मेरे किले के पीछे कोई दो बुजुर्ग रो रहे हैं। सवेरा हुआ, सिपाहियों को भेजा तो सपना सच हो गया। कोहरा और भागमल को जब पकड़ करके ले जाया गया किले के अंदर, शाहजहां के सामने दोनों पहुंचे। मेरे भगवत प्रेमी, शाहजहां ने कहा क्यों रो रहे हो? तो कोहरा भागमल ने पूरी बात बताई। हमारा बेटा इस तरह से लाहौर में मार दिया गया, हमारे बुढ़ापे की लाठी थी। लेकिन शाहजहां ने कहा कोई बात नहीं, धर्म के माता पिता हो तुम मेरे। और कोहरा और भागमल को वो अपने महलों में रखने लगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ न्यायकारी राजा भी होते हैं। 10 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे। एक दिन याद रखना, वो शाहजहां उसी लाहौर में पहुंचा और लाहौर में उसने आवाज लगाई, बताओ कोई काफिर ऊंची आवाज में बात तो नहीं कर रहा? सब मुसलमान इकट्ठे होकर आए, बोले कोई नहीं कर रहा। एक लड़का हुआ था जिसका नाम था हकीकत, उसने हमारी बीवी फातिमा को गाली दी, हम सब ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। शाहजहां कहने लगा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया, ये तो काम तुमने इनामदान देने लायक किया है, इनाम देने लायक काम किया है। कोई बात नहीं, कल हम तुम सबको इनाम देंगे, सिंध नदी के उस पार आ जाना, उस पार तुमको इनाम देंगे। सब मुसलमान तैयार, अब तो अम्मी तैयार, अब्बू तैयार, अब्दुल्ला तैयार, हाँ अब्दुल्ला तैयार है वो लला है।
अब तो सब तैयार है। हजारों की भीड़ सवेरे लग गई और शाहजहां ने नौका तैयार कराई और नौका वालों से कह दिया था क्या कि जैसे ही जब सब नाव में बैठ जाएं, मैं पल्ली पार जा रहा हूं और जैसे ही नाव बीच में आए तुम एक काम करियो, लिखा सबरी नाव पलट देना। भैया सब मुल्ला बैठ गए नावन में और नाव चली और बीच धार में जाके मल्हन ने कहा करो, अरे ले गंगा, अरे धर गंगा को ध्यान, अरे नाव तो पलटी भाई। अब सिंधु नदी में बह गए रे, अब सिंधु नदी में बह गए रे, सोने हो नावे पलट दी। अब उछल रहे हैं, डूब रहे हैं और हाथ करके चिल्ला रहे बचवाने। बचा ले अल्लाह डूब गए, बचा ले अल्लाह हाय डूब गए, डूब गए हम हाय हाय डूब गए, बचा ले मेरे अल्लाह हाय डूब अब्बा भी डूबे, अब्बा भी डूबे, डूब गई अम्मी, सकीना की अम्मी की डूब गई पजम्मी। अब्बा भी डूब गए, डूब गई अम्मी, सकीना की मम्मी की डूब गई पजम्मी। बचा ले बापू डूब गए हम, बचा ले मेरे अब्बा।
हजारों मुसलमान मार दिए शाहजहां ने। उसके बाद दिल्ली पहुंचे, कोहरा भागमल को बताया, माता तेरे एक पुत्र के बदले मैंने इतने मुसलमानों को मार दिया, लेकिन हिंदू हिंदू होता है, हृदय बहुत दयावान होता है। कोहरा भागमल बोले, महाराज तुमने गलत किया, हमारा बेटा तो चला ही गया, लेकिन तुमने इतनी हत्याएं क्यों की? शाहजहां प्रसन्न हो गया। उसी वक्त कचहरी में शाहजहां ने कहा, हिंदू अपने राम से, मुसलमान अपने अल्लाह से, सरदार अपने गुरु से, ईसाई अपने गॉड से प्रार्थना करे कि कोहरा और भागमल के दुख को परमात्मा दूर करे। सबने प्रार्थना की भैया, और प्रार्थना की तो क्या हुआ जानते हो? कहते हैं ना, गांव करेगा राम करे, है? हम तो रोज कहते हैं भैया गांव करेगा राम करे। सबरो गांव मिलके अगर प्रार्थना करे परमात्मा से, क्यों नहीं सुने वो? है मालूम क्या हुआ? कोहरा भागमल लौटे आए अपने नगरी में, और रहले करे दुख के मारे दोनों, लेकिन ईश्वर की कृपा भाई। अब 60 साल की उम्र में गजब भाव भारी, 60 साल की उम्र है। मैया के गर्भ से पुनः तोरे जन्मो तारी, एक बेटा फिर आगे हुआ, बुढ़ापे में जाके महाराज प्रभु को देव जयकारो है, ताऊ लला को नाम हकीकत दोनों में धारो है। 60 साल की उम्र बेटा पैदा हुआ, उसका भी नाम हकीकत रखा। मेरे दीन बंधु भगवान खबरियां तुम तो लेते हो, मैंने पीर हकीकत का थारे तुमको तो सुनाई जाए। नारी करो आराम रे सब घर को जाए। महाराज ये बापू है चरणों का दास, महाराज ये बापू है चरणों का दास, और जेड़ा गांव हमारो भैया जिला फिरोजाबाद खास। महाराज का जन्मभूमि हमारी जन्मभूमि पावन, महाराज हमारी जन्मभूमि पावन, छोटो सो गांव हमारो जेड़ा है देख वृंदावन, और छोटो सो गांव हमारो जेड़ा है वृंदावन। करियाना में 10 और